भगवान को पाने के लिए शरीर से ही पा सकता है आदमी, उसमें धन की जरूरत नहीं है। जी महाराज जी। एक पैसे धन की जरूरत नहीं है जी। चाहे वो भिखारी करे भगवान की भक्ति या चाहे राजा करे। जी महाराज जी। सबसे बड़ा लाभ है संतों की सेवा। अगर भक्ति नहीं होती है, धन है जी, तो तुम ले जा करके जहाँ तुम्हें विश्वास हो जी, वहां पे तुम अपना धन का दान करो जी, और संतों को अन्न, कपड़ा, वस्त्र जी, है जी, जो भी उसका उपयोग का सामान है जी, भगवान के कार्यों में लगता है, जी, उसे दान प्रदान खुशी मन से निस्वार्थ भाव से जाके करो। जी। शरीर को जितना सताएंगे, जितना दुख देंगे, जी, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर भक्ति प्रवेश करेगी और उसका रस और आनंद मुझे प्राप्त होगा। जी। तो मैं न हंसूंगा तो क्या ये दुनिया बच्चा पालने वाले, दूध पिलाने वाले और हवाई जहाज से चलने वाले हंसेंगे? कदापि नहीं, उनके नसीब में नहीं है। नहीं है। जब नित्य परिवार के साथ बैठ के भोजन करना और हंस के बातें करना, ये सब उनके समय में नहीं है। ये भोग प्रारब्ध उनके नसीब में नहीं है। दिन भर में एक बार राम राम नहीं करते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं, तो काहे को भगवान भगवान करता है? नाम ले तो रोज ले। खाना खाते हो ना रोज? बिल्कुल। स्नान करते हो ना रोज? जी। निंद्रा करते हो ना रोज? जी महाराज। तो क्या तुम भगवान का नाम नहीं 10 मिनट 1 घंटा ले सकते हो घर में बैठ करके? बिल्कुल है जी। तुम्हारे लिए जंगल की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जंगल या गुफा या पहाड़ों में जो भी संत महात्मा रह रहे हैं उनका दर्शन करवा रहे हैं जा करके, और उनको जो छोटी छोटी सेवा हो पाती है, जो भगवान की कृपा हम पर बनी हुई है, वो सेवा का जो मौका हमें मिला है वो हम सेवा पहुँचाते हैं। तो चलते हैं आज ऐसे ही चित्रकूट के एक संत महात्मा जी के पास, जो जिनका नाम से तो सभी परिचित होंगे, महावीर दास महाराज जी। उनके पास चलेंगे, उनकी कुटिया का नज़ारा दिखवाने की कोशिश करेंगे और आप लोग उनका वैराग्य कैसे है, कैसे वो बोलते हैं, कैसे रहते हैं, और सभी संतों से अलग ही उनकी जो सोच है सबसे अलग है। तो आइए चलते हैं। और अभी वो मंदाकिनी के तट के किनारे हैं, जो ठाकुर जी की बताया जा रहा है कि बर्तन धुलने गए हैं। तो चलिए चलते हैं, वहाँ दर्शन करवाते हैं जहाँ पर हैं, और इसके बाद कुटिया में आकर के उनको कुछ सेवा देंगे और कुछ जो भी भोजन प्रसाद बना हो भोजन प्रसाद भी दिखवाएंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी बर्तन धुलने यहाँ पर अपने आए थे। तो महाराज जी यहीं पर रोजाना आना होता है? हाँ, रोजीना यहीं पे पात्र साफ करता हूँ ठाकुर जी का। अच्छा, तो महाराज जी स्नान ध्यान तो सुबह ही हो जाता है? 4 बजे सुबह स्नान होता है। सुबह 4 बजे? हाँ। तब तो महाराज जी काफी अंधेरा रहता है यहाँ। अंधेरा से क्या मतलब है जी? है हमारा जो नित्य क्रिया है वो समय से ही हम करेंगे। अंधेरा रहे, चाहे उजाला रहे, चाहे वर्षा हो, चाहे बर्फ गिरे। जी है महाराज जी। जब बाहर जब देखते हैं उधर साइड आरोग धाम या अन्य जगहों पर, तो नदी में काफी कचरा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल साफ स्वच्छ दिख रहा है, अंदर पत्थर तक दिख रहे हैं। एकदम तालाब के सरह, एकदम नील सरोवर, नीलमणि है जी। इतना दूर है, पानी भी ज्यादा नहीं है, भर कमर पानी है इस पार से उस पार तक जी। नीचे पूरा पत्थर बैठे हुए हैं जी। जल तो यहाँ का साफ होगा ना, क्योंकि यहाँ पर फालतू आदमी का यहाँ बसेरा है नहीं जी महाराज, गाँव घर है नहीं जी। संत रहते हैं तो संत साफ सफाई से अपना रहते हैं, कोई कचरा इसमें नहीं डालते जी। तो जल साफ है जी। तो जहाँ आदमी दुनिया की बसेरा है वहाँ पे देखो कितनी गंदगियां हैं। बिल्कुल अच्छे जल भी एकदम बिल्कुल नरक बन गए हैं। बिल्कुल सत्य, आचमन करने लायक नहीं रहते जी। महाराज जी जंगली जानवरों का आना इस पार हो जाता है? इस पार नहीं आता है, उस पार से जंगली जानवर। अच्छा, मतलब उस पार से यहीं पर सब श्रापित है। इस पार आएगा तो मारा जाएगा। अच्छा, चाहे वो जंगली जानवर हो खतरनाक या चाहे मनुष्य हो खतरनाक। अच्छा हाँ, ये मंदाकिनी माता की श्राप है। अच्छा महाराज, जो भी इस पार टपेगा, कोई भी तरह का किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगा जी, तो वो बचेगा नहीं, वो मारा जाएगा जी महाराज जी। चाहे उसको भगवान मारे, चाहे आदमी मारे, मार देगा जी।
ऐसा है। जी महाराज जी, अभी जैसे प्रयागराज महाकुंभ में काफी देखे हैं कि लगभग सभी संत महात्मा वहाँ स्नान करने के लिए गए, तो आपका भी जाना हुआ वहाँ? हाँ गए ना, मैं संक्रांत में गया 14 तारीख को यहाँ से दही चूड़ा खा करके 7 आदमी से। अच्छा। और शाम को 6:30 बजे फिर वापस कुटिया पे आ गया। अच्छा, स्नान करके। तो मेन पर्व पर ही आपका जाना होता था और अपनी कुटिया फिर आ जाना? बस, क्योंकि यहाँ कोई सेवा करने वाले हैं नहीं ठाकुर जी के, तो मैं किसके ऊपर छोड़ के जाऊँ, वहाँ 1 महीना रहूँ। जी महाराज जी। हम तो यही समझते हैं, मंदाकिनी को ही प्रयाग समझते हैं जी। ऐसा समझ के अपना भाव से अपना हो जाती है त्योहार पर्व, और क्या। तो महाराज जी जैसे ग्रस्त वाले हैं तो ग्रस्त वालों को भी जाना चाहिए वहाँ? गृहस्थ वालों की तो ऐसा जो तीर्थ से, संतों से, भगवान से जो जुड़ा है जी। उसके लिए तो यह कार्य अनिवार्य ही है। जी। कुंभ का स्नान जी। अवश्य ही करना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए। संत का तो ये कुंभ लगता ही है। जी। लेकिन भक्तों को 2 फल मिलते हैं। ये कैसे? एक तो गंगा स्नान का फल मिलता है जी। दूसरे संत दर्शन का फल मिलता है। ये सत्य महाराज जी। इसीलिए भक्त भी आते हैं गंगा स्नान करने, कुंभ स्नान करने। होनी अनहोनी को कोई नहीं बता सकता। यह अनहोनी जो भी हुआ जी। हमारे कुंभ मेले में, जी। इलाहाबाद में, जी। ये भगवान की कमी से नहीं हुआ। भगवान ने इसमें कुछ नहीं किया जी। है। जी। और वो कांड होने के बाद इतने आदमी आए, जी। कहाँ हुआ ऐसा? सत्य महाराज जी। ऐसा कहाँ हुआ? बिल्कुल सही। ये स्थिति तो पैदा किया गया है सत्य महाराज जी। दुष्टता से, जी। जिसका नतीजा हुआ जब 20-30 आदमी हमारे कुंभ स्नान करने वाले जी। का शरीर छूट गया प्रयाग में। जी। लेकिन प्रयाग में शरीर छूट गया वो तो अच्छी बात है। जी। लेकिन वो नरक भी नहीं जाएगा, वो तो सीधा परम लोक को जाएगा, परम धाम को जाएगा, मुक्ति धाम को जाएगा। क्योंकि वो राम काज करने के लिए आया था, वो कोई अपना काम करने नहीं आया था। इसलिए राम काज में जिसका भी शरीर छूटता है वो सब परम धाम को प्राप्त होते हैं। वो कहीं इधर उधर कोई जोनी में नहीं जाते। हमारा तो जैसा अपना अनुभव है, मैं वैसा भक्तों को बता रहा हूँ। तो महाराज जी जो यहाँ मंदाकिनी तट आप जैसे बर्तन धुल रहे हैं, तो महाराज जी पानी भी यहीं का पीने? पानी पीता हूँ अमृत धारा का। अमृत धारा जो मेरे पीछे धारा बहती है, 2 धाराओं के बीच में हमारी कुटिया है। अच्छा महाराज। दोनों धारा की दूरी एक ही है जी। 10 कदम के लगभग जी उसमें फासला है। जी महाराज जी। तो जल हम सर्वदा से 14 साल से वही जल पीते हैं अमृत धारा के, उसी से रसोई बनाते हैं। स्नान करते हैं मंदाकिनी में, पात्र धोते हैं भगवान का मंदाकिनी में, और अपना रसोई का पात्र धोते हैं अमृत धारा। महाराज जी जैसे कि देखने में महाराज जी लगता है कि मुझे दिन में कम से कम 4 बार आपका मंदाकिनी आना हो ही जाता है। तो 4 बार तो आते ही जी। 4 बार तो आना ही पड़ता है। सुबह स्नान करने, फिर ठाकुर जी के बर्तन धोने, पात्र धोने, फिर 3 बजे स्नान करने है, फिर संध्या टाइम में दीपक जलाने, आना ही पड़ता है। जी महाराज, ये सब अपना नित्य क्रिया है, ये सब होता है। महाराज जी नाम से तो सभी जानते ही हैं आपको। तो महाराज जी एक बार थोड़ा सा ये बताएं कि कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ चित्रकूट में रहते हुए? ये 14 साल में, अभी हमारा 2 महीना बाकी है। 14 साल में 2 महीना। 2 महीना। तो महाराज जी जब आप आए थे तब तो यहाँ और घनघोर जंगल था? घनघोर जंगल था, कोई कतह नहीं था, इतने कुटिया नहीं थे जी, रास्ता भी नहीं था आने जाने का जी। सब रास्ता मैंने रोड से लेके अपना कुटिया तक मैंने बनवाया है। अच्छा। अपने हाथों से साफ कर करके जी। फिर जा करके इतनी अच्छी आज रास्ता बनी है, 10 कुटिया भी बन गई जी। और पूरे जंगल में बहुत सारे विकास हो गए, बहुत सारे कुटिया बन गए। महाराज जी एक चीज ये थोड़ा सा पूछा जाए, महाराज जी संत महात्माओं का महाराज जी इतने कष्टों के बावजूद मतलब रहते हैं यहाँ जंगल में हर तरह, लेकिन महाराज जी जब बोलते हैं तो हंस करके ही बोलना और सदा पूरे दिन हंसमुख तरीके से रहना, भोजन प्रसाद हो या ना हो, इसका महाराज जी क्या कारण है? कारण ये है जो उसको भक्ति पाना है जी, और वो भक्ति के रस में डूबा हुआ है जी। वो भूख के लिए नहीं साधु बना है, वो तो भगवान के लिए साधु बना है। जी महाराज जी। जो हम शरीर को जितना सताएंगे, जितना दुख देंगे, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर भक्ति प्रवेश करेगी और उसका रस और आनंद मुझे प्राप्त होगा। तो मैं न हंसूंगा तो क्या ये दुनिया बच्चा पालने वाले, दूध पिलाने वाले और हवाई जहाज से चलने वाले हंसेंगे? कदापि नहीं, उनके नसीब में नहीं है। नहीं है। जब नित्य परिवार के साथ बैठ के भोजन करना और हंस के बातें करना, ये सब उनके समय में नहीं है। ये भोग प्रारब्ध उनके नसीब में नहीं है। जो मुझे मिलता है मुझे ठीक है, अपने शरीर से कोई नहीं है, लेकिन इतने तो भक्त जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे भाव वाले जुड़े हुए हैं जो उनको देख के ही मन मुस्कुरा जाता है। और
जब मन मुस्कुराता है तो अंदर से आत्मा में आनंद की उत्पत्ति होती है जी है। तो जब मुझे मुस्कुराते देखते हैं तो उनके भी मुस्कान पे मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल सत्य देखो संत कैसे जंगल में रह करके और हंसता हुआ चेहरा से बात करके और सबको माने अपने ढंग से जो है सो सबको व्यवहार देते हैं, स्वभाव जी। देते हैं, ज्ञान देते हैं, सत्संग करते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है किसी चीज का। तो संत को तो काहे की परवाह, काहे की चिंता, कौन सा मैं लेबिलिटी लेके रखा हूँ, किसी का जिम्मेवारी लेके रखा हूँ। जो जिम्मेवारी मुझे भगवान दिए हैं मेरा दिनचर्या उसी में समाप्त हो जाता है और समय ही नहीं मिलता है जो कहीं जाऊँ और कहीं किसी से बात करूँ और किसी के पास बैठ करके 2 मिनट सत्संग करूँ। जी महाराज जी। हमारे ठाकुर जी से ही सत्संग से फुर्सत नहीं है। बिल्कुल सत्य महाराज। ठीक है महाराज जी, ग्रस्त में जो रह करके भी महाराज जी कैसे ठाकुर जी की सेवा का आनंद ले सकते हैं? गृहस्थी में देखो सबसे पहले बात तो है जो ठाकुर जी की सेवा करने वालों के लिए सफाई नहीं है जी। हाँ, जिसकी शरीर की क्रिया नहीं होगी जी ठीक है, जिसकी घर में सर सफाई नहीं रहेगी जी। वो चाहे जितना भी पत्थर लाके पूजा कर ले उसको कोई उसका प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभावित नहीं होगा। तो महाराज जी किस प्रकार पूजा करें, कैसे रह करके? अपना शारीरिक नित्य क्रिया करे और ब्रह्म मुहूर्त में उठे। 8 बजे उठ के पूजा नहीं होती है, 6 बजे उठ के पूजा नहीं होती है। जी पूजा पाठ के समय ब्रह्म मुहूर्त में होता है। जी। जब सब घर के लोग उठे तो लोग अपना पूजा पाठ का क्रिया खत्म कर ले, जी वो उसको भक्त कहते हैं। उसी के घर में भक्ति आएगी, अन्यथा दूसरा चाहे कोई विकल्प नहीं है। जी उससे भी साधारण विकल्प है जो अगर ना कुछ करने आता है, पूजा नहीं करने आता है, पाठ करने नहीं आता है, पढ़े लिखे नहीं हो जी। या चाहे तुम्हें कोई तरह की ऐसी भगवान ने ज्ञान नहीं दिया है जिससे तुम जी सकते हो, तो तुम एक उपाय और है, सरल उपाय, जो उनका नाम लेकर के तुम अगर नित्य स्मरण करोगे, नित्य घर में परिवार में बैठ करके एकांत में अगर तुम उनका नित्य भजन करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर देंगे। विशेष भक्ति के लिए कोई ज्यादा तामस की जरूरत नहीं है और उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, भाव होनी चाहिए। अगर भगवान भगवान हम सीधा मुंह से करते हैं, दिन भर में एक बार राम राम नहीं करते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं, तो काहे को भगवान भगवान करता है। नाम ले तो रोज ले, खाना खाते हो ना रोज, बिल्कुल स्नान करते हो ना रोज जी, निंद्रा करते हो ना रोज जी, तो क्या तुम भगवान का नाम नहीं 10 मिनट 1 घंटा ले सकते हो घर में बैठ करके? बिल्कुल है जी। तुम्हारे लिए जंगल की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास बाल है, बच्चे है, बीवी है, माता है, पिता है। अब भगवान तो उसको जंगल भेजते हैं जो सर्वदा के लिए उनका हो जाता है, उसी को वो अपने चरण रज देते हैं, उन्हीं को अपना प्रदान देते हैं भक्ति। बाकी सबको तो उतना भक्ति जरूर देते हैं जितने से कि उतने घर में शांति रहे, सुमति रहे और सद्भावना मिलती रहे। लेकिन वो किसको प्राप्त होगा? जो नित्य घर में सुबह शाम बैठ करके 1 घंटा भजन करेगा, यह चीज की प्राप्ति उसे ही होगा। इसे सरल भक्ति का मार्ग कोई नहीं है मेरे हिसाब से। अगर जिसको अच्छा लगे तो अपना और भी किसी तरह से जैसे सब करते हैं वैसे करे, लेकिन भक्ति का एक रास्ता है, नियम है, उसका एक संस्कृति है, मर्यादा है, तब जाकर के भक्ति प्राप्त होती है। ऐसे शरीर भी पाले और हम शरीर को दुख भी ना दे, हमको भक्ति मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो ये असंभव है। इन्हें कभी किसी युग में हुआ है और ना होगा। हाँ, भगवान को पाने के लिए शरीर से ही पा सकता है आदमी, उसमें धन की जरूरत नहीं है जी महाराज जी। 1 पैसे धन की जरूरत नहीं जी। चाहे वो भिखारी करे भगवान की भक्ति या चाहे राजा करे जी महाराज जी। महाराज जी, एक भक्त ने पूछा था कि महाराज जी जैसे हम इतना जैसे बिजी हैं, मतलब नौकरी सब में टाइम नहीं उतना निकल पाता। महाराज जी उन्होंने पूछा कि संतों की सेवा का कितना बड़ा लाभ है? सबसे बड़ा लाभ है संतों की सेवा। अगर भक्ति नहीं होती है, धन है जी, तो तुम ले जा करके जहाँ तुम्हें विश्वास हो जी, वहां पे तुम अपना धन का दान करो जी, और संतों को अन्न, कपड़ा, वस्त्र जी है जी, जो भी उसका उपयोग का सामान है भगवान के कार्यों में लगता है जी, उसे दान प्रदान खुशी मन से निस्वार्थ भाव से जाके करो जी। उसका 10 गुना तुम्हें भगवान अगर ना दे जी तो करना छोड़ दो। अच्छा महाराज जी। हाँ, ये महाराज जी मतलब पूर्ण विश्वास है कि उसका 10% पूर्ण विश्वास नहीं, 100% नहीं, 1000% जी महाराज जी, इसमें कोई संदेह नहीं। दान का कलयुग में बहुत बड़ा महत्व है जी महाराज जी। हाँ, जिसके पास समय नहीं है जी, वो मूर्ति धर्म के नगरी में जाके दान करे और कल्याण पावे। दूसरा और कोई रास्ता हमारे समझ से नहीं।
तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी भोग लगा कर ठाकुर जी को भोजन पवा दिए हैं। अब शयन करा रहे हैं अब ठाकुर शयन जी हो की। जाएगा सोने के लिए, और पर्दा बंद हो जाएगा। देखिए, जय श्री राम, जय ठाकुर जी। हाँ बोलो, अब टाइम क्या हुआ? चलो, ये इसमें महाराज जी कुछ क्या रहा है? अरे बस महाराज जी क्या ला सकते हैं, तो एक सेवक है इसमें वो है, और आशीर्वाद दीजिए। बस ऐसे ही महाराज जी जो सेवा कर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हाथ रखिए, चलो ठीक है, आशीर्वाद। अब बोलो, टाइम कम ठीक है। देखिए दोस्तों, बना है, क्या क्या है महाराज जी इसमें? इसमें साग है, आलू, मटर, टमाटर, गाजर, शिमला का। अच्छा, और महाप्रसाद है जी टिक्कर है। जी महाराज जी, बस आज इतना ही। काफी महाराज जी टाइम से आपका ये भोजन प्रसाद ठाकुर जी के लिए बन क्योंकि जाता है। मैं टाइम का बहुत प्यारा हूँ ना, सब बिल्कुल काम महाराज जी। समय से करता हूँ जी महाराज, जो समय को पहचानेगा वही आदमी और वही धरती पर कुछ कर सकता है जी। और जो समय से आलस करेगा उसके बस की बात नहीं है, जो पैसा रहते हुए भी वो कुछ कर। जी तो महाराज जी, समय बार बार नहीं मिलता है, सत्य महाराज जी, जीवन में एक बार मिलता है। जी उसको जो पकड़ लिया जी, उसकी भवसागर पार उतर गई। जो सत्य। समय से मजाक किया जी, तो लसक जाते हैं, सत्य महाराज जी, क्योंकि टाइम और समय ये सब जो है सो किसी का इंतजार नहीं करता है। बिल्कुल महाराज जी, किसी का वो इंतजार अपने समय से चलते रहता है। सूर्य भगवान तो कभी आराम नहीं करते हैं। नहीं। जी, बताओ, सत्य, करते हैं सूर्य भगवान कभी आराम? बिल्कुल नहीं महाराज जी, 24 घंटा हरनिश चलते रहते हैं। सत्य, क्या उनको शौक नहीं है जो मैं भी कभी आराम करूं? बिल्कुल है? जी। लेकिन इतने बड़े देवता होकर के भी उनको कहाँ छुआछूत है? बिल्कुल जब धूप होती है जी, तो सब पर लगता है धूप ना, जी है जी। कि खाली अच्छे आदमी पर लगता है? सब पर लगता है, सूरज की किरण तो गंदगी पर भी जाती है। सत्य महाराज जी, वो कहाँ इसका विरोध करते? अरे मैं इतना बड़ा हूँ और मैं अपनी सूरज की रोशनी और गंदगी पर डाल रहा हूँ, जी। ऐसा भाव नहीं है उनके लिए सब एक समान है। ठीक महाराज जी, जय सिया राम। जय सिया राम।